हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं टेक्नो का एक मिनी आरसी हेलीकॉप्टर जो कि साइज़ में बहुत ही छोटा है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। ये ओनली 799 रुपये में मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को फॉलो करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और नहीं पसंद आता तो आप इसे परचेज़ मत कीजिएगा। देखिए एक्चुअल प्राइस डब्बे पर शो किया गया है जो कि 1599 रुपये है, लेकिन ये आपको 799 रुपये में अमेज़ोन से मिल जाएगा। तो अभी आप इसके बॉक्स को देख लीजिए। इसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम ग्राउंड में जा कर के इसकी फ़्लाई टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारे हेलीकॉप्टर का मैनुअल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट के फंक्शन के बारे में बताया गया है और हेलीकॉप्टर को कैसे फ्लाई करना है ये बताया गया है और बैटरी वगैरह को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताया गया है। तो चलिए अभी हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें मिलता है एक रिमोट कंट्रोल और यहाँ पर मिलती है एक एक्स्ट्रा प्रोपलर। तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर की बैक साइड की प्रोपलर है जो कि बैक साइड में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए लगती है। और ये है हमारा रिमोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट जॉयस्टिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए है और सेकंड वाली जॉयस्टिक जो है वो लेफ़्ट एंड राइट के लिए है। इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट ट्रिम के बटन है और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन है और एक चैनल बटन ABC है। और बाकी ऊपर देख सकते हैं यहाँ इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और यहाँ बैक साइड में हम इसमें बैटरीज डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने रिमोट को अच्छी तरह से देख ही लिया होगा, अब हम अपने बॉक्स से हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो बॉक्स के बाहर आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये साइज़ में बहुत ही छोटा है। तो बाकी आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने इसे चारों तरफ से देख ही लिया है। यहाँ पर इसके बैक साइड के मोटर की बात करें तो ये वर्क नहीं करता है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर 2 चैनल है और उसके बावजूद हमें एक एक्स्ट्रा प्रोपलर मिलता है जो कि हमारे लिए यूज़लेस है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसमें हमें एक LED लाइट लगी हुई मिलती है जो कि इंडिकेटर का काम करती है। वो लाइट बिल्कुल भी सेंटर में नहीं लगाई गई है, साइड में लगाई गई है। और यहाँ इसके ऊपर देख सकते हैं इसका इंफ्रारेड सेंसर है और यहीं पर इसका ऑन ऑफ का बटन है। चलिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर लाइट जल चुकी है। तो हमने अभी फ़िलहाल इसे ऑफ़ कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मटीरियल क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। प्रोपलर वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं। तो चलिए अभी हम इसे साइड में रखते हैं और अपने रिमोट में बैटरीज डाल लेते हैं। दोस्तों इस रिमोट के साथ हमें कोई भी बैटरीज नहीं मिलती हैं, हमें रिमोट में बैटरीज परचेज़ करके लगानी पड़ती हैं। आप चार्जेबल नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें बैटरीज डाल दी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिमोट है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों हमें इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो इसके रिमोट के अंदर ही है, यानी हम अपने रिमोट से ही हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं। हमें इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको एक बार चार्ज करके दिखा देता हूँ कि आपको चार्ज किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है, तो इसमें हमें इस केबल को लगा देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे लगा देना है। तो देख सकते हैं ये लग चुका है। अब हमें अपने रिमोट को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने रिमोट को ऑन कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइट के साथ ग्रीन लाइट भी जल रही है। जब ये ग्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारा हेलीकॉप्टर फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर को चार्जर में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने चार्जर में से हेलीकॉप्टर को निकाल लिया है। अब वो फुल चार्ज है और फ्लाई करने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने रिमोट को अभी ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने हेलीकॉप्टर को ऑन करना होगा। तो देख सकते हैं हम अपने हेलीकॉप्टर को ऑन कर चुके हैं। तो अब हमें अपने रिमोट को भी ऑन करना होगा और अब फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को धीरे धीरे ऊपर करेंगे।
तो देख सकते हैं हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है और दूसरी वाली जॉयस्टिक हेलीकॉप्टर को लेफ़्ट एंड राइट में घुमा देती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ़्लाई टेस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और हमने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छे से फ्लाई कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 2 चैनल होने की वजह से कभी कभी गोल गोल घूमने लगता है, जैसा कि आप देखिए ये घूम रहा है। और दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 2 चैनल है, इसके बैक साइड का मोटर वर्क नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लाई कर पा रहा है, लेकिन इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये इस तरह से फ्लाई कर पाएगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम फ्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा घूमता है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके ये अच्छे से फ्लाई कर पाएगा। मैंने इसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की तब ये अच्छे से फ्लाई हो पाया, नहीं तो मेरे से भी ये फ्लाई नहीं हो पा रहा था। तो अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। दोस्तों इसके साथ आपको कोई चार्जर तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसमें रिमोट के अंदर ही इनबिल्ट चार्जर मिलता है, आप रिमोट से ही इसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, ये ओनली 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो 15 मिनट चार्ज करने के बाद ये आपको 8 मिनट का फ़्लाई टाइम देता है। 8 मिनट इसे आप लगातार फ्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इसके इंडोर फ्लाई की। दोस्तों आप इसे इंडोर में फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट आरसी हेलीकॉप्टर है। वैसे तो ये इंडोर के लिए ही बना है, लेकिन ये फास्ट होने की वजह से कभी छत से टकरा जाता है तो कभी दीवारों से टकरा जाता है। इस वजह से इसे इंडोर में फ़्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये आउटडोर में फ़्लाई किया है और आउटडोर में काफ़ी अच्छे से ये फ़्लाई कर पाया। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले भी 2 चैनल आरसी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किए हैं तो आप इस हेलीकॉप्टर को ले सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हेलीकॉप्टर फ्लाई करने का। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार एक हेलीकॉप्टर ख़रीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन उसे संभाल के रखना है और काफ़ी ज़्यादा दिन उसे फ्लाई करना है, तो आप बिल्कुल भी इस हेलीकॉप्टर को मत परचेज़ कीजिएगा। आप कोई अच्छा 3 चैनल आरसी हेलीकॉप्टर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को अगर आप न्यू हैं और आप इसे परचेज़ करते हैं तो आप इसे बहुत जल्दी तोड़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट आरसी हेलीकॉप्टर है। ये दीवारों से टकरा जाता है, छत से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी टूट जाता है। तो अभी आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, अगर आपको ये पसंद आए फिर भी तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, आप लिंक को फॉलो करके अमेज़ोन पे जाएंगे और अमेज़ोन से इसे परचेज़ कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।